मूवी की शुरुआत होती है एक अजीब और डरावनी पेंटिंग से, जिसमें एक खौफनाक रिचुअल को दिखाया गया है। इसके बाद हमें बर्फ से ढके हुए माउंटेन और जंगल दिखाई देते हैं और बैकग्राउंड में एक पुराना फोक सॉन्ग बजते हुए सुनाई देता है। आगे कहानी में हम डानी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। वह अपनी सिस्टर टेरी, जिसको बाइपोलर डिसीज़ होती है, को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि टेरी ने उसे एक हिडन मैसेज भेजा होता है। डानी फिर अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को कॉल करती है, जो उस वक्त अपने दोस्तों जॉश, मार्क और पेले के साथ एंजॉय कर रहा होता है। क्रिश्चियन डानी को बोलता है कि यह टेरी का एक और ड्रामा होगा और कहता है कि डानी उसके इस बिहेवियर को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रही है। कॉल के बाद डानी को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उधर जॉश और मार्क कहते हैं कि क्रिश्चियन को डानी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। क्रिश्चियन और उसके दोस्त स्वीडन के एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं और पेले कहता है कि वहाँ उन्हें दोस्ती करने के लिए काफ़ी और लड़कियाँ मिलेंगी। तभी डानी फिर से क्रिश्चियन को कॉल करती है और फ़ोन पर डानी रो रही होती है। इसके बाद हमें पुलिस को डानी के पेरेंट्स के घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां टेरी ने कार्बन मोनोऑक्साइड से पूरा घर भर दिया होता है। उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया होता है और खुद भी एक पाइप को अपने मुंह में डालकर अपनी जान ले ली होती है। तब क्रिश्चियन डानी के अपार्टमेंट आता है उसे हौसला देने के लिए। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि डानी अपने गम को संभालने की कोशिश कर रही होती है। वह क्रिश्चियन और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है और तब उसे उनके स्वीडन ट्रिप के बारे में पता चलता है। यह ट्रिप मिड समर फेस्टिवल के लिए होता है, जो हरगा नाम के गांव में होता है, जहां पहले बड़ा हुआ था। यह फेस्टिवल हर 90 साल में एक बार होता है और लगभग 9 दिनों तक चलता है। जॉश इस ट्रिप को अपनी एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च के लिए यूज़ करना चाहता है। क्रिश्चियन बस फॉर्मेलिटी के लिए डानी को इनवाइट करता है और डानी हाँ कह देती है। क्रिश्चियन को लगता है कि डानी नहीं जाएगी, क्योंकि वह अभी भी अपनी पेरेंट्स और सिस्टर की डेथ को भूल नहीं पाई है। लेकिन डानी इस बात से ज़्यादा अपसेट होती है कि क्रिश्चियन ने उसे ट्रिप के बारे में बहुत देर से बताया, जबकि ट्रिप सिर्फ 2 हफ्तों में है। ट्रिप से पहले पेले डानी से बात करता है और मे क्वीन ट्रेडिशन के बारे में बताता है। वह डानी को हिम्मत देता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं। यह बात डानी को अपनी फैमिली की याद दिला देती है और वह बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि डानी बाकी लोगों के साथ स्वीडन के ट्रिप पर जाती है, जहां वह पेले के भाई इंगमर और एक इंग्लिश कपल साइमन और कॉनी से मिलती है। वहाँ पर सभी लोग मैजिक मशरूम खाते हैं, लेकिन डानी के लिए एक स्पेशल चाय सर्व की जाती है। शुरुआत में तो डानी ट्रिप बहुत इंजॉय करती है, लेकिन जब पेले कहता है कि यह ग्रुप उसके लिए फैमिली जैसा है, तो डानी इमोशनल हो जाती है। उसका मूड ख़राब हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसे अपनी बहन टेरी दिखाई देने लगती है। वह जंगल में भाग जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वह क्रिश्चियन के साथ बाकी हरगा कम्युनिटी के लोगों से मिलती है। उस कम्युनिटी में माजा नाम की एक लड़की होती है जो क्रिश्चियन में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वहाँ पर हम रूबेन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो हरगा कम्युनिटी का ओरेकल होता है। अगले दिन डानी का बर्थडे होता है और पेले डानी को उसके बर्थडे पर उसकी ड्राइंग गिफ्ट करता है, जबकि क्रिश्चियन डानी का बर्थडे भूल जाता है, जिससे डानी और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। अगला दिन एक फीस्ट के साथ शुरू होता है, जहाँ हम 2 बुजुर्ग लोगों को देखते हैं जो एक रिचुअल के लिए एक ऊंचे टीले पर जाते हैं और वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। डानी और बाकी के लोग जो बाहर से आए हुए होते हैं यह देखकर शॉक हो जाते हैं। उन 2 बुजुर्ग लोगों में से एक जिंदा रह जाता है, जिसे गांव के लोग एक स्लेज हैमर से मार देते हैं। कम्युनिटी के लोग इसे एक नेचुरल रिचुअल बताते हैं, लेकिन इससे डानी पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि साइमन और कॉनी, जो यह सब देखकर बहुत डर गए होते हैं, वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कॉनी को बताया जाता है कि साइमन अकेले ही चला गया है। धीरे धीरे जॉश और मार्क भी गायब हो जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि मार्क ने एक सैक्रेड ट्री पर पेशाब कर दिया होता है, जिससे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। और जब जॉश चुपके से रूबन की पेंटिंग बुक देख रहा होता है तो उसे भी मार दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि मार्क का चेहरा पहने हुए एक आदमी ने उसे मारा था। आगे हम डानी को मे क्वीन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, जहां वो कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ डांस कर रही होती है और जीत जाती है, जहां जीतने पर उसे एक क्राउन पहनाया जाता है। उसी समय क्रिश्चियन को एक नशे की दवाई दी जाती है और उसे माजा के साथ रिचुअलिस्टिक सेक्स के लिए ले जाया जाता है। डानी यह सब देख लेती है और पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। डानी को रोता देख गांव की औरतें डानी के साथ मिलकर रोने लगती हैं, जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही हूँ।
बाद में क्रिश्चियन भागते हुए डानी को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे जॉश और साइमन की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उसे भी पकड़ लिया जाता है और पैरालाइज कर दिया जाता है। फाइनल रिचुअल में डानी को डिसाइड करना होता है कि लास्ट सेक्रीफाइस किसका होगा। इतना सब कुछ सहने के बाद वह क्रिश्चियन को चूज़ करती है। तब क्रिश्चियन को जिंदा एक भालू के अंदर सिल दिया जाता है और सभी लाशों के साथ एक येलो घर में जला दिया जाता है। क्रिश्चियन दर्द में चीखता चिल्लाता है और गांव के लोग उसकी और बाकी लोगों की चीखों की नकल करते हैं। यह देखकर डानी पहले तो बहुत घबरा जाती है, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती है और पूरा गांव एक साथ रोने लगता है तो डानी के चेहरे पर एक पागलों वाली स्माइल आ जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म सिखाती है कि गम और इमोशनल पेन इंसान को धीरे धीरे ऐसे रिश्तों और जगहों की ओर धकेल देते हैं जहां एक्सेप्टेंस के नाम पर मैनिपुलेशन होता है। जब कोई आपका दर्द सुनने के बजाय उसे नज़रअंदाज करे तो वह रिश्ता ताकत नहीं, हमारी कमज़ोरी बन जाता है। हमें हौसला तब मिलता है जब हम अपने दुख को समझने वाले लोगों को चुनते हैं, ना कि उनसे भागते हैं।